हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रीट लेवल 2 एसएसटी में नया जुड़ा है इस बार 2021 के सिलेबस में। तो साथियों, आज जो ये हम टॉपिक करेंगे वो आरबीएससी की हिस्ट्री की बुक से करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरी क्लास को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के बारे में देखते हैं। वैदिक धर्म को स्त्रोत धर्म, आर्ष धर्म या सनातन धर्म भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म के ये नाम है अलग अलग। इसके अनुयायी आर्य या हिंदू कहलाते हैं, यानी कि वैदिक धर्म जो है उसके अनुयायी जो है आर्य या हिंदू कहलाते हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम आचरण है। योग वाशिष्ठ में लिखा है, जो कर्तव्यों का आचरण एवं अकरणीय का निषेध रखते हुए अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है वह आर्य है। वैदिक धर्म संसार में प्राचीनतम धर्म है, यानी कि संसार का प्राचीनतम धर्म जो है एक वैदिक धर्म है। और इसमें इसके अलग नाम जो है ये देख लीजिएगा, स्त्रोत धर्म, आर्ष धर्म या सनातन धर्म है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम आचरण। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखते हैं, वेद का अर्थ देखते हैं अब। वेद का अर्थ, यानी कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जिससे सब सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है। साथियों, यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा, कहीं पर से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द जो है विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सबसे सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है। चलिए, वेदों की उत्पत्ति। हिंदू परंपरा में वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात वैदिक ज्ञान अनादि है, अनंत है, अतः ये नित्य वे है। वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, अंततः अपौरुषेय है, यानी कि वेद जो है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं रचे गए हैं और ये जो है किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, यह अपौरुषेय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे क्या है देखते हैं। वेदों की हाँ, ऋषि मंत्र दृष्टा। ऋषि मंत्र दृष्टा के बारे में देखते हैं। वेद अपौरुषेय है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में जिन ऋषियों ने ध्यानावस्था में योग बल से इन मंत्रों का प्रथम दर्शन या साक्षात्कार किया उन्हें ऋषि कहा जाता है। वेदों के मंत्र दृष्टाओं की संख्या लगभग 300 है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, आंगिरा, गौतम, शुन, शेप, वामदेव आदि पुरुष तो श्रद्धा, रोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, गोसा, सूर्या, यमी आदि स्त्रियां भी मंत्र दृष्टा है, यानी कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी मंत्र दृष्टा थी। चलिए आदि आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। वैदिक धर्म का स्त्रोत साहित्य। वैदिक धर्म का स्त्रोत साहित्य। वेद से तात्पर्य 4 संहिताओं से है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ और 6 वेदांग गिने जाते हैं, यानी कि वैदिक धर्म का स्त्रोत साहित्य जो है उसमें 4 संहिताओं से है। एक वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ और 6 वेदांग गिने जाते हैं। अब वेद संहिता देखते हैं, क्या है वेद संहिता। 4 वेदों के 4 विषय है। ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा आप, वेद संहिता का ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ऋग्वेद में क्या चीज़ है, यजुर्वेद में क्या चीज़ है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। 4 वेदों के 4 उपवेद क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद है, यानी कि 4 वेदों के 4 जो है उपवेद भी है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ ये वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। वेद जो है ब्राह्मण ग्रंथ और
देखिए वेद कौन सा वेद और उस पर कौन से ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण सांख्यायन या कौशितकी है। फिर सामवेद का साम व तंड्य महाब्राह्मण है, और अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। फिर है आरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट की तरह है, जिनमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है। बृहदारण्य, जैमिनीय, सांख्यायन, ऐतरेय आदि नामों से आरण्यक जो है यानी कि इन नामों के आरण्यक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व चिंतन व अनुभूतियों की चरम अवस्था का वर्णन करने वाले ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, किंतु अधिक प्रसिद्ध उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, चांदोग्य, बृहदारण्य तथा श्वेताश्वर है। यानी कि उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से प्रसिद्ध जो है इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, देखिएगा आप। फिर सूत्र ग्रंथ, इन ग्रंथों में वैदिक यज्ञों का विधान वर्णित है। ये ग्रंथ 3 प्रकार के हैं, एक स्त्रोत सूत्र, दूसरा ग्रह्य सूत्र तथा तीसरा जो है धर्म सूत्र है। ये सूत्र ग्रंथ है, ठीक है, 3 प्रकार के। फिर चौथा वेदांग, वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए विकसित 6 सहायक अंगों को वेदांग कहा गया है। 6 जो है सहायक अंग को वेदांग कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। 6 वेदांगों के नाम भी ध्यान रखिएगा आप, ये 6 वेदांग है। फिर आगे देखते हैं वैदिक देवता। वैदिक देवता विश्व प्रकृति एवं एक जड़ प्रवाह नहीं बल्कि एक धर्म विधान है। जिस विधान से प्राकृतिक नियम शासित होते हैं उसे धर्म विधान कहते हैं। इस प्रकृति का संचालन करने वाली शक्ति सत्य, चैतन्य व आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है। वेद में इस चेतना सत्ता का नाम देवता है। पश्चिम देशों के मैक्सुमुलर जैसे अध्येताओं ने आर्यों को बाहर से आया असभ्य समूह बताया, जो विकास क्रम में प्रारंभ में प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत बहुदेववादी थे। यानी कि मैक्स मुलर जो है उसने आर्यों को बाहर से आया बताया है। मैक्स मुलर के अनुसार कालांतर में यह एक समय एक देवता को सर्वोपरि मानकर उपासना, मैक्स मुलर कहता है कि जो आर्य लोग थे वो एक समय में एक देवता को सर्वोपरि मानकर उनकी उपासना यानी कि एकदा एक एवं देववाद या हेनोथीज्म कहा था, यानी कि एक देवता को मानते हैं ये। इसके बाद एकेश्वरवाद के साथ सर्वेश्वरवाद की मान्यता हुई। उसके बाद ये एकेश्वरवाद की मान्यता थी, यानी कि एक भगवान को मानते हैं। उसके बाद सर्वेश्वरवाद की मान्यता आई, यानी कि बहुत को मानते हैं। अंततः इसका चरम विकास उपनिषदों में एकत्ववाद या अद्वैतवाद के रूप में हुआ, किंतु यह पश्चिम मान्यता अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आर्य बाहर से नहीं आए थे तथा वैदिक संस्कृत ऋषि सुसंस्कृत विद्वान थे। यह निर्विवाद है, यानी कि आर्य अब माना जाता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। एक मैक्स मुलर ने ही कहा था कि आर्य बाहर से आए थे, बाकी सब मानते हैं कि आर्य जो थे वो यहीं से थे। इन मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत आध्यात्मिक रहस्य मंत्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। संहिता भाग भी अद्वैतवाद से अनुप्राणित है। संहिता से लेकर उपनिषद तक वैदिक दर्शन का विकास इस केंद्रीय आध्यात्मिक अद्वैतवाद का ही विकास है, जो अपने अंतर्गत एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद को समाहित किए हैं। वेदों में प्राकृतिक मानवीकृत बहुदेववाद की बात कोरी कल्पना है, ठीक है। वेदों में प्राकृतिक मानवीकृत व बहुदेववाद की बात जो है वो एक झूठ है, अफवाह है, कोरी कल्पना है। वैदिक देवतागण एक ही देवता की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। ऋग्वेद का मंत्र उस एक सत का ही विद्वान अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। एक सद विद्या विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में श्लोक है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। अब ऋत का सिद्धांत, वेदों में सत्य को सत्ता की दृष्टि से सत्य और नैतिक नियमन की दृष्टि से ऋत तथा आनंद की दृष्टि से मधुमान कहा गया है। ऋत का तात्पर्य अनुशासन या व्यवस्था से है। ऋत के कारण जगत की सुव्यवस्था है। देवगण ऋत के ही स्वरूप है, ये यहाँ पर लिखा ऋग्वेद में। वेदों में मानवता
के कर्तव्यों और अनुशासनों का निरूपण किया गया है। अतः वैदिक धर्म सार्वभौमिक मानवतावादी तथा यथार्थ मानव दृष्टि है। सृष्टि विचार ऋग्वेद का नासदी सूक्त सृष्टि विकास का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो अपन पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। आगे और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, सब बहुत कुछ, आप सभी को पूरे वीडियो में बने रहना है। देखते हैं। सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु न आकाश, न मनुष्य थी न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यानी कि भगवान के बारे में बताया गया है वैदिक काल में कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब भगवान थे जो बिना वायु के भी रह रहे थे। फिर कर्म सिद्धांत। वैदिक धर्म कर्म व उसके फल के सिद्धांत को मानता है। पुनर्जन्म की मान्यता इसी से उत्पन्न होती है। निश्चित कर्मों से दूर रहकर शुद्ध आचरण करने से व्यक्ति कर्मों का अधिकारी बन सकता है। सत्कर्म के लिए तपस्या, स्मृति, पवित्र आचार, निश्चल व्यवहार तथा अंतःकरण की शुद्ध आवश्यकता है। प्रत्येक जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उनका फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेता है। यानी कि ये बात जो है हम भी मानते हैं कि इंसान का पुनः जन्म होता है और अपने कर्मों को उस जन्म में भोगता है, ऐसे तो यहाँ भी कही गई है। इस जन्म में सत्कर्मों द्वारा कर्म क्षय किया जा सकता है। यजुर्वेद में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। सत्कर्म करने में जो कष्ट होता है उसे तप कहा जाता है। फिर है यज्ञ। वैदिक धर्म में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यज्ञ में हवन सामग्री तथा घी आदि समर्पित करना मात्र यज्ञ नहीं है, उनका उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु वास्तव में सभी श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ है। यज्ञ के 3 भाग है। जिन कर्मों द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाए। ख विद्वानों, तपस्वियों का आदर किया जाए। और ग पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ठीक उपयोग किया जाए। यानी कि वैदिक काल में जो यज्ञ था वो एक श्रेष्ठतम कर्म था। लोग यज्ञ करके अपने आप को सभी पापों से, मतलब जैसे आज हम अपने अब खुद को पवित्र करने के लिए जाते हैं गंगा में नहाने, स्नान करने, वैसे ही लोग उस समय यज्ञ करते थे और यज्ञ को सबसे पवित्र माना जाता था। और यज्ञ 3 प्रकार से हो सकते थे, 3 उद्देश्यों से हो सकते थे, वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब यज्ञ 2 प्रकार के हैं, नित्य और नैमित्तिक। देखते हैं इनमें क्या है। 2 प्रकार के यज्ञ है, नित्य और नैमित्तिक। नित्य यज्ञ जो है वो गृहस्थाश्रम में कर्तव्य रूप नित्य यज्ञों को पंच महायज्ञ कहते हैं। समाज को सुचारू चलाने के लिए प्रत्येक गृहस्थ के लिए उन्हें अनिवार्य माना जाता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। वेद शास्त्र तथा अन्य सत्य साहित्य का अध्ययन, मनन, चिंतन करना। उपनिषद में कहा है स्वाध्याय में प्रमाद न करें। यानी कि ब्रह्म यज्ञ जो है वो वेद शास्त्र तथा अन्य सतत साहित्य का अध्ययन, मनन, चिंतन करना है। फिर दूसरा देव यज्ञ। ये देव पूजन, अर्चन, संध्या वंदन करने के लिए होता है। साथियों, कुछ प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा पितृ यज्ञ है, कौन सा देव यज्ञ है, कौन सा ब्रह्म यज्ञ है, ऐसे तो इनमें ध्यान रखिएगा आप थोड़ा। फिर पितृ यज्ञ, माता पिता, गुरु, आचार्य, वृद्ध जनों की सेवा करना है। और चौथा भूत यज्ञ जो है सर्वभूतों के हित में रत रहना। ऐसा गीत में कहा है, पशु पक्षी कीट पतंगों के भरण पोषण रक्षण हेतु कार्य करना, अर्थात खाद्य श्रृंखला व जैव संतुलन तथा जैव विविधता के लिए कार्य करना वो है। फिर 5वां है नृ यज्ञ, यानी कि मानव कल्याण हेतु कार्य करना। अब दूसरा आता है नैमित्तिक यज्ञ। ऐसे यज्ञ जो व्यक्ति या समस्त विश्व, यानी कि व्यक्ति या समष्टि समस्त विश्व के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य कोई फल प्राप्ति होता है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, वृद्धि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, समरसता यज्ञ, विश्व मंगल यज्ञ। यानी कि नैमित्तिक यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें कुछ फल प्राप्ति की कामना से किया जाता है। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था की। समाज व्यवस्था के अंतर्गत गुण व कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजन को जो कालांतर में
विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गया। अतः आज वर्ण व्यवस्था कालबाह्य हो गई है। यानी कि पहले कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। एक समाज को यानी कि इस सृष्टि को सुचारू रूप से समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था करी गई थी, जो आज पूरा उसका रूप ही बदल गया है। फिर है आश्रम व्यवस्था। वेदों में 100 वर्ष को आदर्श आयु मानकर व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा था, जिन्हें 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम व संन्यास आश्रम कहते हैं। ग्रह्य सूत्र में आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। साथियों इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि कितने आश्रम है, 4 आश्रम है, और कहाँ पर वर्णन मिलता है इन आश्रमों का तो ग्रह्य सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। अब देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। यह शिक्षा और संस्कार का काल है, जिसमें व्यक्ति कठोर तप का अभ्यास करते हुए भावी जीवन में सुयोग्य नागरिक बनने की तैयारी करता है। यह है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर गृहस्थाश्रम इससे श्रेष्ठ आश्रम माना है, क्योंकि यह आश्रम तीनों आश्रमों का आधार है। यह आश्रम सर्वाधिक सक्रियता, पुरुषार्थ तथा कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है। यह है गृहस्थाश्रम। फिर उसके बाद देखते हैं हम तीसरा वानप्रस्थाश्रम। कौन सा है? वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों से निवृत्त होने तथा समाज कार्य के लिए प्रवृत्त होने की व्यवस्था को वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। यह समाज के उपकार से पूर्ण होने का काल है, जिसमें व्यक्ति की वृत्ति अधिकतम समय समाजोपयोगी कार्यों में लगाने की होती है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ समाज को मिलता है। यानी कि पहला आश्रम था अपना, उसमें तो पढ़ने का, उससे तैयार होने का समय बताया। उसके बाद गृहस्थाश्रम था, उसमें जो था वो कहा गया है कि आदमी अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक पिता बनने का फर्ज है, वो एक पति बनने का फर्ज, इन कर्तव्यों का पालन करें। फिर है वानप्रस्थाश्रम, जिसमें गृहस्थ कर्म जो थे उससे निवृत्त होकर आदमी जो है वो समाजोपयोगी काम करे और अपने जो विशेषताएं हैं, विशेषज्ञता है, उनका लाभ समाज को देता रहे। और फिर आखिरी आता है चौथा, संन्यास आश्रम। सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होकर जीवन का शेष समय भगवत चिंतन करते हुए निर्लिप्त भाव से देह त्याग की तैयारी तथा अपनी तपस्या से सकारात्मक सात्विक वातावरण बनाने की समयावधि को संन्यास आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में व्यक्ति अपना समय अरण्य में किसी आश्रम में बिताता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। संस्कार व्यवस्था। आगे है संस्कार व्यवस्था। संस्कार व्यवस्था। तो साथियों वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसमें हम इस संस्कार व्यवस्था से इसको आगे करेंगे। तो साथियों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।